राधे राधे दोस्तों। आज है डे 4 ऑफ 10 क्वेश्चंस इन 5 मिनट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 40 स्टूडेंट की एवरेज एज 20 ईयर से अगर टीचर की एज को इंक्लूड कर लिया जाए तो एवरेज एज 0.5 साल बढ़ जाती है, तो टीचर की एज क्या होगी। तो देखिए यहां पर मैं बोल सकता हूं कि जितनी स्टूडेंट की एवरेज एज है उतनी तो टीचर की होगी ही होगी। साथ ही साथ यहां पर एवरेज 0.5 बढ़ा और ये 0.5 टीचर के आने की वजह से बढ़ा। इसका मतलब ये हुआ कि टीचर सभी के लिए 0.5 साल एज एक्स्ट्रा लेकर आए। तो 40 स्टूडेंट प्लस एक टीचर खुद, दैट मीन्स टोटल 41 लोग हो गए। तो 41 इंटू 0.5, तो इसको अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा 20 प्लस 20.5, दैट इज 40.5। तो जो टीचर की एज है वो हो जाएगी 40.5, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने एक आर्टिकल बी को 20% के नुकसान पर बेचा, फिर बी ने सी को 25% के फायदे पर बेचा, सी ने इसके लिए 750 रुपए पे किए, तो ए की कॉस्ट प्राइस क्या होगी। देखिए ए की कॉस्ट प्राइस को मैं ए मान लेता हूं। ए ने बी को 20% के नुकसान पर बेचा था। 20% का मतलब हो जाता है 1/5, और यहां पर नुकसान हो रहा है मतलब 5 रुपए पे 1 रुपए का नुकसान। तो जो टोटल सेलिंग प्राइस बनेगी वो बनेगी 4/5। ये हो गई ए की सेलिंग प्राइस या बी के लिए कॉस्ट प्राइस। फिर बी ने सी को 25% के फायदे पर बेचा। 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब 4 रुपए पर 1 रुपए का फायदा। तो जो ओवरऑल सेलिंग प्राइस बनेगी वो बनेगी 5/4। ये हो गई बी के लिए सेलिंग प्राइस, या आप बोल लीजिए सी की कॉस्ट प्राइस, और सी ने इसके लिए 750 रुपए पे किए थे। तो दिस इज इक्वल टू 750। तो यहां पर 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया। तो ए की जो कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल टू आ गई 750 रुपए, ऑप्शन नंबर 2। फिर नेक्स्ट चले तो यहां पर एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको दे रखी है और इसका 7th टर्म आपसे पूछ रहा है। किसी भी एपी में nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पर a का मतलब हो जाता है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है 5 के बराबर, तो a आ गया आपके पास 5। और d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इक्वल टू होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 12 में से 5 अगर आप घटाएंगे तो आ जाएगा 7। तो जो कॉमन डिफरेंस है वो आ जाएगा 7 के बराबर। और यहां पर आपसे 7th टर्म पूछ रहा है, तो n जो है वो हो जाएगा 7 के बराबर। तो ये आ गया 5 प्लस 7 माइनस 1 इंटू 7। तो 5 प्लस 6 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 47, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि दो फेयर डाइस को रोल किया तो सम 7 या 11 होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं 7 की, तो सम 7 कब कब हो सकता है। तो यहां पर पहली वाली डाइस पर 1 आ जाए और दूसरी पर आ जाए 6, या फिर इसका रिवर्स भी हो सकता है 6 और 1, या फिर पहली वाली डाइस पर 2 और दूसरी पर 5, या फिर इसका रिवर्स 5 और 2, पहली पर 3 और दूसरी पर 4, या फिर इसका रिवर्स 4 और 3। तो देखिए ये टोटल 6 पॉसिबिलिटी बनती है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी यहां पर नहीं बनेगी। फिर सेम तरीके से अगर मैं बात करूं सम 11 होने की क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी, तो पहली वाली डाइस पर आ जाए 5 और दूसरी पर आ जाए 6, या फिर इसका रेसिप्रोकल 6 और 5। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी यहां पर नहीं बन पाएगी। तो टोटल 8 पॉसिबिलिटी अपने पास बनती है। और जब कभी भी दो फेयर डाइस को रोल किया जाता है तो उस केस में टोटल 36 पॉसिबिलिटी बनती है। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 8/36। इसको अगर आप फर्दर कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 2 बार में, 4 से 9 बार में। तो जो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी 2/9, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे बोला जा रहा है कि टोटल 4 डोर है जिसमें से एक डोर अपन ने चूज कर लिया। एक डोर होस्ट ने ओपन करा जिसके अंदर गोट थी, तो अब 2 डोर अपने पास बच गए। अपन से बोला जा रहा है कि इन दोनों में से किसी एक में स्विच करा जाए तो कार जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए ये मोंटी होल प्रॉब्लम है। मोंटी होल प्रॉब्लम सॉल्व करने का आसान सा तरीका मैं यहां पर आपको बताता हूं। सबसे पहले टोटल कितने डोर है वो लिख लीजिए। तो टोटल यहां पर 4 डोर है, इसमें से एक डोर अपन ने चूज कर लिया था। तो अब बाकी कितने डोर बचे, 3 डोर बचे। तो यहां पर लिख दीजिए 3। तो ये आ गया 3/4। अब आप देखिए 3 में से भी एक डोर होस्ट ने ओपन कर दिया जिसमें गोट थी, तो आप उसमें तो स्विच नहीं करोगे, तो बाकी 2 में से किसी एक में स्विच करोगे। और दोनों में कार होने की बराबर प्रोबेबिलिटी है, तो मैं बोल सकता हूं कि दोनों में हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी है। तो दोनों में से किसी एक को जीतने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4 इंटू हाफ। तो ये हो गया 3/8। तो जो कार जीतने की प्रोबेबिलिटी है स्विच करने पर वो आ जाएगी 3/8, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर एक डेटा सेट अपन को दे रखा है, इसका मीन और पॉपुलेशन वेरिएंस अपन से पूछा जा रहा है। देखिए मीन निकालने का डायरेक्ट तरीका अपन जानते हैं, सारे नंबर्स का सम डिवाइड बाय टोटल नंबर।
लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये नंबर जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अगर नंबर्स एपी में हो तो मीन जो है वो बीच वाला नंबर बन जाता है। बीच वाला नंबर यहाँ पर 6 है, तो मैं बोल सकता हूँ कि मीन जो है वो 6 के बराबर हो जाएगा। वेरिएंस अगर मैं बात करूं तो वेरिएंस क्या होता है, तो वेरिएंस इक्वल टू होता है अपने पास सिग्मा xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n। तो x बार मतलब होता है मीन, तो सबसे पहले 2 माइनस 6 करूंगा तो आ जाएगा -4 का स्क्वायर हो गया अपने पास 16। फिर सेम तरीके से 4 माइनस 6 करूंगा तो आ जाएगा -2 का स्क्वायर हो गया 4। फिर 6 माइनस 6 0 का स्क्वायर 0। फिर 8 माइनस 6 करूंगा 2 का स्क्वायर 4। और 10 माइनस 6 करूंगा 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाय टोटल नंबर, n का मतलब टोटल नंबर। टोटल कितने नंबर है, तो टोटल यहां पर अपने पास 5 नंबर है। तो 16 प्लस 4 20 और 20 40, 40/5 अगर आप करोगे तो आ जाएगा 8। इसका मतलब मीन आ गया 6, वेरिएंस आ गया 8। तो ऑप्शन नंबर 2 दैट इज 6,8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर एक क्यूबॉइड की साइड अपन को दे रखी है और इसका डायगोनल पूछा जा रहा है। अगर मैं क्यूबॉइड की साइड को L, B, H मानूं तो उस केस में डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड होता है स्क्वायर रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो यहां पर LBH की वैल्यू आप पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट में 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। 6 का स्क्वायर हो गया 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, सम करोगे तो आ जाएगा 200। तो ये बन गया स्क्वायर रूट 200 और स्क्वायर रूट 200 का मतलब हो गया 10√2। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि एक सम कंपाउंड इंटरेस्ट पर डबल हो जाता है हर 8 साल में, तो सेम सम 8 टाइम कितने साल में हो जाएगा। दैट मीन्स कि 1 रुपए को मुझे 8 रुपए बनाना है। तो देखिए यहां पर होगा क्या, हर 8 साल में डबल होता जाएगा। तो शुरुआती पहला 8 साल जो होगा उसमें 1 रुपए जो है वो 2 रुपए बन जाएगा और इसमें लग गए इसको 8 साल। फिर 2 रुपए का डबल दैट मीन 4 रुपए बनने में 8 साल लगेंगे, तो यहां पर भी लग गए 8 साल। फिर 4 का डबल 8, इसमें भी फिर से लगेंगे 8 साल। तो टोटल 1 रुपए से लेके 8 रुपए तक की जो जर्नी है उसमें टोटल 24 ईयर्स लग जाएंगे। दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि स्फीयर की रेडियस को अगर 20% बढ़ाया जाता है तो वॉल्यूम कितना बढ़ेगा। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब, जहां पर 4/3 और पाई ये कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम पूरी तरीके से रेडियस के क्यूब के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्यूब का मतलब है कि 3 बार सक्सेसिव इंक्रीज करना पड़ेगा रेडियस का। तो सक्सेसिव इंक्रीज करने का डायरेक्ट फॉर्मूला अपन जानते हैं। अगर 2 बार इंक्रीज करना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा 100, और अगर 3 बार इंक्रीज करना होता है तो उसका फॉर्मूला हो जाता है 3x प्लस 3x स्क्वायर बटा 100 प्लस एक्स क्यूब बटा 10,000। तो यहां पर अगर आप x की वैल्यू 20 डालेंगे तो देखिए 3 इंटू 20 हो गया 60, 20 का स्क्वायर 400, 400 बटा 100 हो गया 4, 4 इंटू 3 हो गया 12, और 20 का क्यूब हो गया अपने पास 8000, 8000 बटा 10,000 करोगे तो 0.8, दैट मीन्स हो गया 72.8। तो जो वॉल्यूम है वो ओवरऑल 72.8% इंक्रीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ए, बी और सी किसी काम को 20, 30 और 60 दिन में फिनिश कर देते हैं। ए को लगते हैं 20 दिन, बी को लगते हैं 30 दिन और सी को लगते हैं 60 दिन। तो सबसे पहले अपन यहां पर क्या करते हैं, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा अपने पास 60। तो ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 60/20 मतलब 3 यूनिट पर डे, बी की हो जाएगी 60/30 मतलब 2 यूनिट पर डे, और सी की हो जाएगी 60/60 मतलब 1 यूनिट पर डे। बोला जा रहा है कि शुरुआत में 5 दिन ये साथ में काम करते हैं और बाकी बचे हुए काम को ए अकेला फिनिश करता है, तो टोटल कितने दिन लगेंगे। तो देखिए शुरुआत में 5 दिन में कितना काम होगा, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो हर दिन ये 3 + 2 + 1 दैट मीन 6 यूनिट काम करेंगे। तो 5 दिन में 6 × 5 मतलब 30 यूनिट काम हो जाएगा। अगर 60 में से 30 यूनिट काम हो गया तो अब 30 यूनिट काम बचा। इस 30 यूनिट काम को ए अकेला करेगा और ए हर दिन 3 यूनिट काम कर सकता है। तो ए को कितने दिन लगेंगे, तो 30/3 मतलब 10 दिन लगेंगे। तो देखिए यहां पर टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ, 5 दिन तो इन तीनों ने साथ में काम किया और फिर 10 दिन ए ने अकेले काम किया। तो 5 + 10 मतलब 15 दिन में टोटल काम खत्म होगा। अगर यहां तक आए तो लाइक करके जाए, और कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए।